जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी कमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको पता है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बड़े खराब हैं। बातें तो हो रही हैं जंगों की, स्ट्राइक्स की। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानियों के अकाउंट तो उन्होंने बैन कर दिए। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक। टिकटॉक तो भी बैन हुई है पहले, इंस्टाग्राम, तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की। और दूसरा, जो न्यूज की वेबसाइट सारी बैन कर दी गई। आपका क्यों अकाउंट बंद हुआ डॉक्टर साहब? आप तो यू कम फ्रॉम इंडिया। मतलब हमारी तो सेंस बनती है। मुझे समझ में नहीं आता, इट डज नॉट मेक सेंस। देखिए, आपका और या अगर आरजू काजमी जैसे लोगों का अगर बंद करें तो एटलीस्ट ये है भाई, लाखों लोग देखते हैं। मैं देख रहा था आपका शोज 300 400 व्यू, लाख मतलब 400,000 300,000 ऐसे व्यूज आ रहे थे आपको। सो इट मेक सेंस कि भाई ये इम्पैक्टफुल है। मेरे पास तो 25 30 हजार से ज्यादा आते नहीं है। मतलब इफ 20 25 हजार लोग अगर देख लें तो इट इज प्रीटी गुड, वरना 8 10 हजार लोग ही देखते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर मतलब जब मैं हिंदी में करता हूँ तो 70% लोग इंडिया से देखते हैं। और मैं जो है सो तकरीबन आधे शोज इंग्लिश में करता हूँ, तो वो ज़्यादातर इंडियन डायस्पोरा भी जो देखता है वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा वगैरह से है। तो सो इन दैट सेंस सिर्फ उन्होंने जो इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको महरूम कर दिया है फ्रॉम एनालिसिस। तो एक एक लफ्ज़ है जो मिशेल फुको नाम के फ्रेंच फिलोसोफर ने उसको कॉइन किया था। उसको कहते हैं, जैसा हम मेंटालिटी कहते हैं ना, वैसा गवर्नमेंटालिटी बल्कि एक लफ्ज़ है। तो गवर्नमेंटालिटी का ऐसा है कि फॉर एग्जांपल 9/11 के बाद अमेरिका में लोगों को ताज्जुब हो रहा था कि 80 साल की उम्र की बुढ़िया औरत को उन्होंने साइड में लेकर सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, जैसा कि वो सुइसाइड बॉम्बर है या क्या है। सो बट व्हाट द गवर्नमेंट डज कि इट हैज़ टू शो कि कुछ कर रही है। जब वरना लोग पूछेंगे 10 दिन हो गए अभी तक टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, आप क्या कर रहे हो? पहले तो सवाल, अगर ऐसा रोज कुछ ना कुछ अगर सरकार अनाउंसमेंट्स नहीं करते रहेगी तो पब्लिक पूछने लगेगी ना द रियल सवाल, कि पहले तो ये बताओ भाई, आप इतने लाखों की फौज रखते हो कश्मीर में, बैसरान वैली जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं, ना तो पुलिस थी ना सिक्योरिटी थी। इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर। इंडिया में ऐसा अजीत डोवल को चढ़ा रखे हैं जैसे कि वो तीसमार खान है। फेलियर आफ्टर फेलियर भाई। पहले तो देखो, आप कनाडा में फंस गए, अमेरिका ने पकड़ लिया निखिल गुप्ता को, दैट इज ए फेलियर ऑफ ऑपरेशंस। फिर उसके बाद बांग्लादेश में इतना बड़ा हादसा हो गया, इंडिया को पता ही नहीं था कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रिजीम चेंज करा दिया। तो देख लीजिए आप इंटेलिजेंस कैपेसिटी का फर्क। अमेरिका यहाँ से बैठकर वहाँ पर रिजीम चेंज करा दिया बांग्लादेश में, और इंडिया जो शेख हसीना के इतने क्लोज थी उनको पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। सो दीज आर ऑल फेलियर्स ऑफ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस। इस पे बहस होनी चाहिए। तो उन चीज़ इस तरह के सवालात ना पूछे पब्लिक। और इंडिया की मीडिया तो इतनी पागल है। मतलब अगर आपको मिसाल चाहिए कि इंतहाई ब्रेनलेस और बेवकूफ़ाना बातें, तो अर्नाब गोस्वामी को देखें। बस चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ के देखें, कि पूछें कि भाई अभी तक आप पकड़े क्यों नहीं गए? इतनी आपकी टेक्नोलॉजी है, इतनी आपकी इंटेलिजेंस है, हाउ कम यू हैव नॉट कॉट दिस टेररिस्ट? सो इस तरह की बहसें सरकार के लिए आर नॉट कंफर्टेबल। तो वो आप रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और एक चीज जो हुई है कमर, जो कोई पूछ नहीं रहा है कि इंडिया, आपको पता है पिछले 2 3 साल में हमने भी बहुत सारे शो किए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे, जब से G20 और SCO की जो समिट्स हुए थे इंडिया में। अरे इंडिया हैज़ अराइव्ड, इंडिया स्टोरी, इतना इंडिया की धूम धूम हो रही थी। फिर क्वाड, हर ऐसा लग रहा था कि भाई एंथनी ब्लिंकन और जेक सलिवन दिल्ली में रहते हैं और जयशंकर DC में रहते हैं। इतना आना जाना वगैरह हो रहा था। फिर क्वाड के इतने मीटिंग्स हो रहे थे। कुछ भी नहीं, कहाँ है क्वाड?
पहलगाम के बाद कुछ आपने बयान देखा क्वाड की तरफ से इंडिया के सपोर्ट में, या किसी कुछ ने? अमेरिका ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया आई एम क्लोज टू पाकिस्तान, आई एम क्लोज टू इंडिया, वो दोनों को मिला दिया आके। इनकी सारी सालों की डिप्लोमेसी की मतलब ऐसी की तैसी होगी ना वो एक ही ट्वीट में। और फिर उसके बाद देश कांस्टेंट प्रेशर। आज सुबह सुबह जेडी वैंस का मैं उठ के स्टेटमेंट देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि रीजनल वॉर ना करें, इंडिया पे मुसलसल प्रेशर आ रहा है। सो दीज आर सीरियस क्वेश्चन जो होनी चाहिए डिबेट्स। तो वो डिबेट्स नहीं हो रहे थे। मैंने ये सारे सवाल मैं गया था इंडिया भारत समिट के लिए, तो मैं वहाँ पे था, तो मैंने काफ़ी मीडिया किया वहाँ पे दिन भर। यही काम मेरा था कि अपने पैनल्स अटेंड कर रहा था, और फिर मैं टेलीविज़न और कई इंडिया के मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने कई ऐसे वहाँ से शोज़ किए। तो मुझे लगता है कि कोई गवर्नमेंट के लोगों ने, क्योंकि मुझे बाकायदा जो लेटर आया है, इट इज़ अ लेटर दैट सेज कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो प्रेशर पड़ा है। सो समबडी हैज़ एक्चुअली सैट डाउन एंड रिटन लेटर्स टू यूट्यूब एंड एक्स, और उन पे दबाव भी डाला और उन पे प्रेशर भी डाला कि इनको इंडिया में ब्लॉक कर दें। लेकिन लोग देख रहे हैं अभी भी उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि हज़ारों से लोग नहीं देख रहे। बट वीपीएन, कई लोग कह रहे हैं कि खान साहब मैं आपकी वजह से पहली बार वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ मैं आपकी तरफ से। सो पीपल आर स्टिल यूजिंग वीपीएन एंड वाचिंग द शो। बट मुझे लगता है कि सरकार के पास कुछ मतलब दिस इज़ देयर अचीवमेंट। ये मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार का 2025 का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने कॉन्वर्सेशंस को ब्लॉक कर दिया। ये कॉन्वर्सेशन से डर गए। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, देखो ये बड़े 30 मार का फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम ये पावर है, हमारे थर्ड बिगेस्ट डिफेंस पावर है। मेरे चैनल से डर गए कि, कि मैं उनकी उनकी जो प्रोपागेंडा मशीन है उसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा इंडिया में। क्या बकवास है, इट इज़ लाइक ए सिली। मतलब उनका ये करना सिली है, और जो पब्लिक इसको टॉलरेट कर रही है दैट इज आल्सो सिली। इट इज क्वाइट पॉइंटलेस, यू नो। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये ऑब्वियसली ये चीज चैनल बंद करना दैट डजंट मीन, अच्छा यूट्यूब की भी समझ आ जाती है मुझे। वो शायद कहते होंगे कि ये इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने की क्या वजह है? बहरहाल ये दिस डिफरेंट साइंस को जो भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, आपसे जो बात करना चाहता हूँ, जी। कैसे देखते हैं पहलगाम इंसिडेंट को आप एज ए अमेरिकन? वहां पे बैठ के इंडिया भी सामने है, पाकिस्तान भी सामने है आपको, और अभी तक की जो ग्लोबल सिचुएशन है, पाकिस्तान का एनालिसिस मैं आपको दे देता हूं, उस पर आप प्लीज कमेंट करें। पाकिस्तान का एनालिसिस ये है कि इंडिया ने डोमेस्टिकली तो अपना प्रेशर बिल्ड कर लिया जी। पाकिस्तान के खिलाफ, और मीडिया पे सारी बात कर ली कि जो पाकिस्तान ने करवाया है कश्मीर में मुजाहिदीन है, दिस दैट ये वो। लेकिन इंडिया को ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिली। लास्ट टाइम 2019 में इंडिया को ग्लोबल सपोर्ट मिली थी। इस दफा अमेरिका भी कह रहे हैं रिस्ट्रेंट करें, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलें, डायरेक्ट बैठें। इंक्वायरी की बात हुई, चाइना ने भी वही बात की है, अमेरिका ने भी किसी हद तक वही बातें की हैं। लेकिन वो जो इंडिया को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा कि जो मर्जी कर लें आप, उसकी मुझे लग रहा है पाकिस्तानी ये वर्जन है। आप कैसे देखते हैं अमेरिका में बैठते हुए क्या इसको सिचुएशन? तो जो मैंने नोटिस किया, द फर्स्ट थिंग देखिए, टेररिज्म को कंडेम करना बहुत आसान है। अगर आप आईसिस से भी पूछे तो वो भी इशू कर देंगे स्टेटमेंट कि टेररिज्म बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि वो अपने आप को टेररिस्ट नहीं समझते ना। तो वो कह देंगे कि टेररिज्म इज़ वेरी बैड। तो हर मुल्क जिससे भी इम्पोर्टेंट था उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया। बट व्हाट इज रिमार्केबल है कि आप किसी भी के सबके स्टेटमेंट्स देख लें, आप किसी ने भी पाकिस्तान को नाम लेके नहीं कहा कि नॉट ए सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान या हिंटेड। सिर्फ एक रिमोट इशारा आया फ्रॉम रशिया, जिन्होंने अपनी पब्लिक को कहा कि भाई ट्रैवल, वो क्या कहते हैं, वो एडवाइजरी उन्होंने इशू की पाकिस्तान को जाने की, यानी हिंटिंग के भाई पाकिस्तान इज इन्वॉल्व सो इंडिया माइट अटैक। सो दैट इज द ओनली थिंग। तो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर के लिए दिस शुड बी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग कि उन्होंने उनको वो सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं मिला।
दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन, कि हमने इतनी डिप्लोमेसी की है, इतनी डिप्लोमेसी की है। इंडिया का डायस्पोरा इज एक्टिव, आज बर्लिन में इंडियंस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टेररिज्म। सो सो दैट इज अ फेलियर। अब उसकी वजह क्या है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास सबूत नहीं है कुछ भी। सो इफ इंडिया हैज, मतलब बाज लोगों के साथ तो काफी बेतकल्लुफी होंगी डॉक्टर जयशंकर की, सो ही इज ऑफ द रिकॉर्ड, उनसे पूछ सकता है भाई व्हाई डोंट यू से समथिंग अबाउट पाकिस्तान। तो मुझे लगता है उनको जवाब मिला, व्हाई डोंट यू शो मी समथिंग अबाउट पाकिस्तान, देन आई विल से इट। और इनके पास कुछ भी सबूत नहीं है। भाई पहले तो ये भी नहीं पता था कि तीन थे या पांच थे ना। हम्म। सो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। और ये जो कर रहे हैं, मतलब जो रिस्पांस है इनका, दे आर लाइक कंप्लीटली लॉस्ट, घर तोड़ रहे हैं जाके कश्मीरियों के। अब बिजनेस इंडिया, कश्मीर में जो जो नॉर्मलाइजेशन की जो इनकी नैरेटिव बन रही थी कि हमने 370 को अबॉलिश कर दिया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, 35A को निकाल दिया, अब कश्मीर का मसला हल हो चुका है, थिंग्स हैव बिकम नॉर्मल। वो जो नैरेटिव है वो उल्टा पुल्टा हो गया ना। 90% जो लोग थे उन्होंने अपने सारे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दिए। मैं बाद लोगों से बात कर रहा था, कमर, अपेरेंटली इट इज़ मोर, इट इज़ चीपर टू गो टू यूरोप देन टू कश्मीर। खासतौर से सीजन में इतनी महंगाई है, होटल्स इतने महंगे वगैरह है, सो सो इट्स लॉट। एक साहब को मैं देखा टीवी पे, वो कह रहे थे मैं पर डे 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था। वो अपनी पूरी फैमिली को लेके गए थे, शायद एक्सटेंडेड फैमिली, वो स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज पर डे वहाँ पे, 10-12 दिन के लिए वो गए। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन टू कश्मीर ना। तो जो ऑर्डिनरी कश्मीरीज हैं उनके जॉब्स वगैरह तो बेहतर हो गए थे। अब फट बोल के इकोनॉमी विल गो डाउन अगर टूरिज्म। और ये जो इन्होंने ना हिंदू हिंदू कह के जो मारा है, आइडेंटिफाई करके, दे आर टारगेटिंग द हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेज जो जाते हैं ना वो वहाँ पे, हिंदू पिलग्रिमेज के लिए उनको भी टारगेट किया। इट्स नॉट जस्ट ऑर्डिनरी टूरिस्ट। तो दे हैव ट्राइड टू हिट एट द कोर ऑफ कश्मीर नॉर्मलाइजेशन विच इज इकोनॉमी। अगर कश्मीर की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, सोचिए आप, अगर कश्मीर का पर कैपिटा इनकम $3,000 हो जाता है, विच इज मोर देन पाकिस्तान, नियरली डबल, तो वो why will they be interested in going anywhere else? So that is the key strategy behind investments. आपको याद होगा 2020 वगैरह में अमित शाह जाते थे कश्मीर और बयान करते थे हम 1,600 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। सो कश्मीर वॉज गेटिंग नॉर्मल। तो ये एक नुकसान हो गया है। दूसरा कि अभी तक ये जो जवाब नहीं दिया ना। आपको याद है राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। फिर जो इंडिया का जो नया पार्लियामेंट बना, उसमें अखंड भारत का नक्शा है। सो ऑल दिस पब्लिक को इन्होंने बेसिकली हाइप कर दिया है, और पब्लिक समझ रही है कि भाई हम बस सब जाएंगे, कल पीओके ले लेंगे, परसों वो ले लेंगे, फिर हफ्ते के दिन छुट्टी मनाएंगे, फिर मंडे को हम जाके बलूचिस्तान को आज़ाद कर देंगे ना, इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं वहाँ बैठकर। और अब वो पब्लिक पूरी फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने अब कास्ट सेंसस की एक्सेप्ट कर लिया है नरेंद्र मोदी ने। बाद लोग कह रहे हैं कि इट्स ऑल्सो अबाउट द वक्फ बिल। मतलब वो कंस्पिरेसी थियरीज हैं कि भाई ये फॉल्स फ्लैग अटैक है टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। आई डोंट बिलीव दैट। मुझे लगता है कि दिस इज डेफिनेटली टेररिस्ट अटैक, और आई डू बिलीव कि बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है इसमें। इन द लॉन्ग रन, अगर आप, जो इंडिया के पास चार ऑप्शंस है, काइनेटिक ऑप्शंस, एक तो एक वो छोटा सा छोटा मोटा स्ट्राइक कर दे। प्रॉब्लम ये है छोटा मोटा स्ट्राइक से कि पाकिस्तान विल इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड। आपने हम्म। देखा हो जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो रेस्पॉन्सेस हुए ना, इट्स लाइक सेइंग कि आपने मेरे घर पे कुछ फेंक दिया सड़ा हुआ एप्पल, मैं फौरन सड़ा हुआ टमाटर आपके ऊपर फेंक दूंगा घर पे। आप, इट्स नॉट अ बिग डील राइट फॉर बोथ पीपल। तो अगर ये छोटा मोटा स्ट्राइक करते हैं कुछ, तो भी ऐसी जाके वो पहाड़ पे एक बम फेंक कर आ गए, तो वो पाकिस्तान विल इमीडिएटली रिटेलिएट इन द सेम लेवल। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू एस्केलेट। फिर जो दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि वो लिमिटेड वॉर करें। हाँ। लिमिटेड वॉर मेरी नज़र में इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज टू पाकिस्तान। देखिए इमरान खान के वजह से
एक तो शहबाज शरीफ की कोई लेजिटिमेसी है ही नहीं उनकी सरकार की पाकिस्तान में। मोस्ट पाकिस्तानी थिंक कि इन्होंने बेसिकली रिग किया है इलेक्शन। उसके बावजूद पाकिस्तान इमरान खान को जेल में डाला, उसके बावजूद इतने सारे सीटें जीत के आई, पीटीआई वगैरह। दूसरी, आसिफ मुनीर इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। लेकिन अगर जंग हो जाती है इंडिया के साथ, तो सारे पाकिस्तानी विल बी बिहाइंड द फ्लैग। और उसने सडनली, आई कैन गारंटी यू, शहबाज शरीफ की अगर आप अप्रूवल रेटिंग ले अब, और अंडर ए सिचुएशन ऑफ वॉर, ही विल बिकम मोर लेजिटिमेट। आसिम मुनीर अगर रुक जाते हैं ना थोड़ा बहुत, मतलब जंग में 4-5 दिन, उसके बाद जंग रुक जाती है, देन ही पॉपुलैरिटी विल इंक्रीज फेनोमिनली। तो दोनों के लिए, आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए, इट विल बी एडवांटेजेस टू हैव ए शॉर्ट वॉर। तो द ओनली थर्ड ऑप्शन जो है इंडिया के पास, कि एक बड़ी जंग करे जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हो, हार्बर्स को तोड़े, एयरपोर्ट्स को फोड़े, मतलब बेसिकली नुकसान बहुत ज़्यादा करे इंडियन इकोनॉमी का, तो पाकिस्तानी इकोनॉमी का, वो उसके लिए सिग्नल नहीं मिल रहा है अमेरिका की तरफ से या दूसरे तरफ से। दे आर सेइंग नो टू दिस ए बिग वॉर। और पीपल शुड रियलाइज कि अभी तक सिवाय, आई डोंट नो व्हाट इजराइल हैज डन, बट बाज एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस इजराइल के अलावा इंडिया के लिए कोई ऐसा मटेरियल सपोर्ट नहीं मिला। और एटलीस्ट हम्म। इंडिया की मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को चाइना ने तकरीबन 100 PL-15 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल्स भिजा दिए हैं, J-17 पे जो इस्तेमाल वो कर सकते हैं J-20 पर। और फिर ये कि टर्की से कुछ 6 C-130, वो हरक्यूलिस जो बड़े जहाज होते हैं, उसमें हथियार भर के आए। सो देर इज ऑलरेडी। और अजरबैजान, तो कह रहे हैं कि अजरबैजान, तुर्की और चाइना के तरफ से मटेरियल सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है। तो वो जो छोटी मोटी अगर लंबी जंग होती है, हु इज गोइंग टू स्टैंड विथ इंडिया? क्या यूएई के पास से पैसे आएंगे इंडिया को लड़ने के लिए? सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर इंडिया। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मनी, दे आर सेइंग, मतलब पब्लिक कह रही है कि भाई $600 बिलियन हमारे पास रिजर्व में है वगैरह, तो इंडिया कैन फाइट दिस। पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकती। बट इंडिया इज नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू डू द थर्ड ऑप्शन। जो चौथा ऑप्शन है, वो जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वाला है, कि वो जाए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट किलर बनाकर पाकिस्तान में आइडेंटिफाई करें 10-12 लोगों को, बेसिकली यूट्यूबर्स को छोड़ दे बस इनको मार, उसको मार, इसको मार, जैसा जो हुआ था ना पिछले कुछ 25-30 टारगेट्स ऑलरेडी मार चुके हैं हम घर में घुस के। तो आई थिंक दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। और जो अमित शाह ने अभी एक बयान दिया कि हम चुन चुन के मारेंगे, मुझे लगता कि दैट इज द thing that they are going to do. They are going to hire people to kill some targets in Pakistan. जो हाफिज सईद के जैसे लोग हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह, उनको मारेंगे। फिर यहाँ पे कहेंगे कि हमने बड़े बड़े टेररिस्ट को मार डाला। तो दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, जहाँ तक कि काइनेटिक ऑप्शन है। उसके अलावा मतलब जो दूसरी चीज़ें हो रही, अब एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बंद हो गया। अल जजीरा में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है ऑन इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इनफॉर्मल ट्रेड है। तो फॉर्मल ट्रेड जो है, वो जो 1.2 बिलियन का है, मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स है। वो वाघा अटारी के बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान में दवाएं महंगी हो जाएंगी जो इंडिया से आती हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी रीड आउट होके आते हैं दुबई से, श्रीलंका से, सिंगापुर से, वो उनकी भी जो स्मगल होके आ रही है, वो उतना ही, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज वो ऑलरेडी दे आर बीइंग रीराउटेड। अगर पाकिस्तान चाहा तो उनको रोक सकता है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप मेडिसिन कमिंग टू पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि जो इनफॉर्मल ट्रेड है $8 बिलियन से ज़्यादा, वो चलते रहेगा। लेकिन जो फॉर्मल ट्रेड है $1.2 बिलियन का, वो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया सारे का सारा वेस्ट इंडिया को कहता था कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अमेरिका ने ये कह दिया, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसका क्या मतलब रहा इस सिचुएशन में इंडिया के लिए कि दे डोंट वांट, वो तो बोले ही नहीं है। जबकि मैं, वो एक पाकिस्तानी चाइनीज प्रोफेसर गाओ है, उसका बड़ा शोर मचा हुआ आजकल पाकिस्तान में। कल उसने स्टेटमेंट दी, उसने कहा नो वन शुड हैव अ सेकंड गेस, पाकिस्तान विल, इन चाइना विल कम टू सपोर्ट पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान सॉवरेनिटी इज चैलेंज्ड। उसने बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन किया, एक इंडियन चैनल के ऊपर था कि भाई हम आएंगे मदद के लिए। लेकिन तो अमेरिका ने इतने एग्रीमेंट भी साइन किए जी। वांग यी ने भी तो साफ कह दिया ना, अगर आप पाकिस्तान चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर जो उनकी हाँ। रीड आउट थी,
हाँ हाँ। वो रीड आउट में इट इज वेरी क्लियर दैट पाकिस्तान इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड एंड वी विल सपोर्ट देम देयर सॉवरेंटी एंड देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब तो जी जी। जी। सो मैं अगर वो, इफ यू डोंट माइंड, वो बताना अभी कितना कुछ सलमाना वो सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, बट लेट मी जस्ट, वो एक सेकंड के लिए उसको प्ले करने दो आपके लिए। Always called for, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second guess these allies between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about the ironclad alliance between China and Pakistan. So, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty. So, नहीं, अब इसमें जरा देखते हुए, अब दुनिया सारी इंडिया के साथ खड़ी थी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सर स्ट्रेटेजिक मैं पार्टनर कहाँ पे गई, उसको कैसे रेट करेंगे? और दूसरा इसमें एक और संकल्प करें कि सारी की सारी दुनिया तो इंडिया को तैयार कर रही है अगेंस्ट चाइना, जी। बात तो ये चल रही है ना। तो वो इंडिया कहेगा कि भाई मुझे इंडिया पाकिस्तान से मसला है, तुम मेरे साथ खड़े नहीं होते, कल को चाइना के लिए तुम मेरे साथ कहाँ खड़े होगे? जरा इस पे। देखिए, ओमान भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सऊदी अरेबिया भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इससे बड़े बड़े लफ्ज ये इन्होंने पैदा कर लिए हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स। इट डजंट मीन रियली एनीथिंग, राइट? इससे जो आपने जो बयान दिया और वांगी के स्टेटमेंट से, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में वो ओआरएफ के क्या नाम है उनका नाम, सुशांत सरीन है शायद ना उनका नाम, मैं रिसर्च फाउंडेशन में, हाँ हाँ, तो सुशांत मेरी, सिंह। हाँ मेरी उनसे काफ़ी 2-3 घंटे की मीटिंग हुई थी दिल्ली में। इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो पाकिस्तान को अपने आप को कहते हैं ऑब्सेसिव ऑब्जर्वर ऑफ हाँ, पाकिस्तान। तो वो बहुत ही, मतलब ही वॉज वेरी इरिटेटेड ना, ये बयान जो उन्हें चाइना का देखकर उन्होंने कहा कि चाइना को तो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, और हमको कौन कर रहा है? वी आर ऑल अलोन सिवाय इसराइल के। और आई डोंट नो व्हाट इसराइल हैज डन, कुछ भेजा है या नहीं, कि खुद उनको ही अमेरिका से हथियार जा रहे हैं फलस्तीनियों को मारने के लिए, तो फिर वो और क्या स्पेयर करेंगे इंडिया के लिए? इंडिया वाज सेलिंग टू टू इसराइल। तो बट ये बात तो, सी, इस तरह की बातें जो मैम करते हैं चैनल पे, वो इसलिए वो बंद कर दिए। अर्नब गोस्वामी इस तरह की बात नहीं करेगा। वो जो ANI की क्या नाम है उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, प्रकाश, सुमिता प्रकाश, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगी ना। शी नॉट से कि भाई आपने इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए G20 पे, इस पे उस पे, कहाँ हैं आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऐसे वक्त? देखिए, दे ऑल वांट टू यूज इंडिया अगेंस्ट चाइना, इट इज नॉट द अदर थिंग। इंडिया के दूसरे मसाइल में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन दैट, मतलब वो दे आर सेइंग कि अब इंडिया के साथ दो चीज़ें इंडिया से चाहिए उनको, या तीन चीज़ें कह सकते हैं। एक, IT एक्सपर्ट्स चाहिए, because they are cheap and they are in large numbers. Number two, they want India to be kind of a partner against China. भाई अगर आपको 10 करोड़ लोग चाहिए लड़ने के लिए चाइना से, तो कहाँ से लाओगे? बाज इन मुल्कों के पास तो आबादी भी नहीं है उतनी, तो इंडिया के पास है। जो तीसरी चीज़ ये है, विच इज़ ए मच मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कि क्या इंडिया कैन बिकम ए रिप्लेसमेंट फॉर चाइना इन द सप्लाई चेन, जैसा कि अब एप्पल कर रहा है, पूरा का 100% मूव होने की कोशिश कर रहा है वो। सो दोज आर द थिंग्स, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये जो कश्मीर का और जो पाकिस्तान, मतलब डॉक्टर जयशंकर ने एक बार गुस्से में आके कहा था कि आप हमारे कैसे पार्टनर्स हैं, आप हमारे मैप को तक रिकग्नाइज नहीं करते, याद है आपको? ये डॉक्टर जयशंकर ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा था कि जो क्वाड के पार्टनर्स है उनका जो इंडिया का मैप है उसमें वो दे डोंट इंक्लूड जो हम POK कहते हैं ना। तो सो दे ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप अपने आप को हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हो, लेकिन आप हमारे मैप को तक, मतलब नहीं। हालांकि इंडिया, US के जो हाउस है, कांग्रेस ने असम के वक्त एक स्टेटमेंट इशू किया था अबाउट इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वी सपोर्ट इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, कह के अमेरिका की कांग्रेस ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन इशू किया था, लेकिन वो चाइना के खिलाफ था।
यू नो। तो आई थिंक ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सवाल है। दूसरी चीज ये है कि भाई आपको क्यों चाहिए पार्टनरशिप? आप तो इतने बड़े स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए थी ना आपको, लो मिल गई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अब ये है आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंजॉय करें आप इसको। बड़े 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 बातें बहुत की हैं इंडिया ने, फोन करके जंग रुकवा ली थी, तो फोन करके पकड़वा लो टेररिस्ट को। लाइक इट इज लाइक, याद है आपको क्या जब स्टूडेंट्स को लेकर आए थे यूक्रेन की, इतनी बड़ी अफवाह बनी थी कि हमने फोन करके जंग रुकवा ली, इस तरह के। तो सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कमिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन पब्लिक में बैठा हुआ है, और वो फ्रस्ट्रेशन का दबाव सरकार पे पड़ रहा है। एंड सो दे आर स्टक बिटवीन कि हम करें तो क्या करें। एक तरफ से चाइना ने दबाव डाल दिया बाय कमिंग आउट सो स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका ने दबाव डाल दिया कि भाई आप ना करें कुछ सीरियस चीज़, और फिर पब्लिक की तरफ से दबाव है, तो वो बिल्कुल फंस गए हैं वो जियो पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बीच में। और आई मीन जब वो टेररिस्ट पकड़े जाएंगे तो एटलीस्ट कुछ रिलीफ होगा। So, but until then, India is under pressure to do something, and I don't know what they are going to do. 11 दिन हो गए हैं। वैसे मुझे लास्ट टाइम का मुझे पता है कि जो पुलवामा और उरी के बाद इंडिया ने 12वें दिन अटैक किया था। तो दोनों बार। टुमारो जी जी दोनों अच्छा। में अच्छा। सो देर इज वन डे मोर टू गो। तो सो वो जो दोनों उरी और पुलवामा के जो अटैक्स थे, दे वर अटैक्स ऑन मिलिट्री टारगेट्स, ये सिविलियन टारगेट्स हैं। और मेरे एक व्यूअर ने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, इसे खान साहब वो जो 26 लोग थे, एक तो नेपाल से थे, लेकिन जो 25 थे वो कई डिफरेंट स्टेट से थे, वो एक दूसरे तीसरे स्टेट्स में नहीं। तो जो एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इसके वजह से जो पैदा हो रहा है, वो कई स्टेट्स में, मतलब इस पूरी के पूरे मुल्क पे असर कर दिया, वैसा हो गया। अगर वो सारे के सारे एक स्टेट से होते तो शायद उतना डिस्कशन नहीं होता। हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर उस फैमिली से मिल रहा है, एंड सो इट हैज बिकम लाइक लोकल कवरेज भी टीवी का कर रहा है। सो दिस इज लाइक ए नॉन स्टॉप 24/7 कवरेज चल रहा है इन सारी चीज़ों का। हम्म, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ये तो एक वो जिसे कहते हैं ना, जो सिचुएशन डेवलप हुई है, आपने जो चार ऑप्शंस दिखाई, स्ट्राइक, लिमिटेड वॉर, ऑल आउट वॉर, या बिग वॉर, या ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मेरा ख्याल है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन ही उनको सूट करेगा, मुझे जो लगता है, जो वो उनकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। और नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली स्पीच जो उन्होंने बिहार में की थी राइट आफ्टर द इंसिडेंट, उन्होंने कहा था कि वी विल आइडेंटिफाई, सर्च एंड हिट यू, कि आपको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, सर्च करेंगे, और फिर हम आपको ढूंढ लेंगे, मारेंगे। और उन्होंने कहा कि ये पैगाम जो है मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ दुनिया को। जी। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग। उसका एक एडवांटेज ये है कि वो किसी को भी मार के कह दे ये बंदा वाज रिस्पॉन्सिबल। सो ऑल दे हैव टू डू इज किल 4-5 लोग, जिसमें से एक दो नाम अगर जाने पहचाने हैं जिनका टेररिज्म से कनेक्टेड नाम है, सो दैट्स ऑल दे। है कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान पे हमला भी नहीं कर सकता और उसको अमेरिका से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो व्हाट इज लाइक, क्या फिर रह गई उनकी पोजीशन? वही तो कह तो रहा ये तो हूँ, वेयर इज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसलिए तो बन किया मेरा चैनल। मैंने कहा कि ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, वो इतना डरे हुए हैं। इट्स लाइक एनीथिंग कि वो उस लाइक सेइंग कि भाई बच्चों को कहते हैं ना कि सो जाओ खामोशी से वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, वैसी बात है कि दे आर थिंकिंग कि अगर हम डिसएग्री करें डोनाल्ड ट्रंप से ऑन जियो पॉलिटिक्स तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा नहीं बनेगा। सो इस तरह से फंसे हुए हैं ना। 414 चाहिए इनको, जेट इंजन बनाना नहीं आता अभी तक, इतने साल हो गए इनको, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी चाहिए। 414 1980s का इंजन है वो। So they want that technology, they want investments। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक दो बयान दे दिया इंडिया के खिलाफ के वो दे डोंट लिसन टू मी, तो इन्वेस्टर्स भागे फिर वो वियतनाम चले जाएंगे यहाँ आने के बाद। इतने डरे हुए हैं बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप से। सो मतलब यहाँ पे तो सब डरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जजेस भी डरे हुए हैं, जजेस के ऊपर भी हमला कर दिए, दे आर उसको सस्पेंड कर दिया एक जज को। सो थिंग्स लाइक दैट। सो तो आई थिंक इंडिया इज, मतलब इस पे साफ जाहिर हो रहा कि इंडिया डज नॉट हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बिल्कुल, एक क्वेश्चन तो बस अब वो एक सही बात है, इंटरनल डिबेट है। और वो इंडिया के अंदर डिस्कोर्स तो उन्होंने क्रिएट कर लिया,
लेकिन इंटरनेशनली वो नहीं बन सका। और आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये वो जिसे कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ रिलीफ नजर आ रहा है कि शायद कोई अटैक नहीं होगा। आज पाकिस्तान ने एक मिसाइल का भी तो जो तजर्बा किया, इंडिया भी बहुत सारे मिसाइल रखता है और तजर्बे कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप ट्रिगर तो हो जाएगी वॉर, फिर आगे वो किधर जाएगी। और पाकिस्तान बार बार, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप कह रही है कि अगर शुरू की तो फिर आप खत्म नहीं करेंगे, खत्म हम करेंगे। तो इस तरह की चीजें चल रही है नोक चौक। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ। अगर इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच होता है, देर इज नो चांस कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अगर T20 हो जाता है तो देर इज अ चांस ना। एक बैट्समैन के आपने 2-3 कैच गिरा दिए, उसने मार दिए उठा के धड़ाधड़ 70-80 रन 5-10 ओवर के अंदर, तो मैच हार जा सकते हैं। सो गुड टीम्स कैन लूज टू बैड टीम। तो जो छोटी जंग है उसका, दैट इज द रिस्क ऑफ द स्मॉल एनवायरमेंट। कि भाई लेट्स से कि 3-4 दिन की अटैक हो रहे, पाकिस्तान के पास सिर्फ 100 मिसाइल है, इंडिया के पास 10,000 मिसाइल है। लेकिन अगर इंडिया 100 मारता है, वो भी 100 मारते हैं, 4 दिन के बाद जंग रुक गई, तो इंडिया, इट इज लाइक एक महीने के बाद जब उनके पास मिसाइल्स खत्म हो जाते हैं और आपके पास मिसाइल्स अभी बाकी हैं, तो जब नुकसान शुरू होता है ना, रियल। सो दैट इज व्हाई इंडिया विल वांट ए लॉन्ग वॉर, बिग वॉर। दैट इज इन इंडियाज एडवांटेज, नॉट ए शॉर्ट वॉर, नॉट ए स्मॉल वॉर। सबसे एक आखिरी, डॉक्टर जी साहब आखिरी सवाल, दैट इज ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। आप क्या देखते हैं, इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी से निकला, कई लोगों का कहना यह है कि ये इसलिए निकला कि इंडिया एक और इंडस वाटर ट्रीटी साइन करना चाहता है जो इंडिया के फेवर में आए, बिकॉज 65 साल हो गए हैं, पाकिस्तान ने बात नहीं करनी थी, तो दिस इज अ गुड वे। व्हाट वुड यू से ऑन दिस? देखिए, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं बिफोर 22 अप्रैल, यू नो ना, टाइम टाइम को लेकर आप, यू कैन सर्च, कस्टम कर दें टाइम। तो 22 अप्रैल से पहले जितने भी रिपोर्ट्स छपे थे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़े। सितंबर 2023 से इंडिया इज ट्राइंग टू रीनेगोशिएट द ट्रीटी, बिकॉज पाकिस्तान ने 2 प्रोजेक्ट्स, एक किशन गंगा नाम का प्रोजेक्ट है, एक रैटल नाम का हाइड्रो, उनको रोक रखा है। इंडिया इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जितना देर होता है प्रोजेक्ट, उसकी कीमतें बढ़ने चली जाती है, इट्स नॉट हैपनिंग। तो इंडिया वाज गोइंग, हैड डिसाइडेड कि या तो पाकिस्तान अग्री टू व्हाट इंडिया वांट्स, या इंडिया विल ब्रेक द ट्रीटी बेसिकली। तो इंडिया को बस वो एक, सी बेसिकली दे आर सेइंग कि, इफ आई थिंक मोदी सिटिंग देयर एंड आस्किंग अमित शाह, हम पब्लिक को क्या बता सकते हैं हम क्या किया, यू नो। पब्लिक को बोलो कि हमने गुलाम अली की गजलें बैन कर दी, तो अब मुझे लगता है कि कल गुलाम अली को बैन कर देंगे, बिकॉज दे हैव टू डू समथिंग एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। ये बिल्कुल ही, इट्स नॉट अ बिग डील। पानी ये रोक नहीं सकते सर, 15 साल लगेंगे पानी रोकने के लिए, टू टू मेक द डैम्स दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द वाटर, राइट। थोड़ा बहुत जो रोक सकते हैं, वो आपकी गर्मा के इन इन महीनों में थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत असर हो सकता है, एवरी समर। बट जो जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पानी ही नहीं रहेगा, ऑल दैट इज रबिश। सो दिस इज बंदर भपकी है, दिस इज नॉट अ सीरियस थ्रेट, इट इज जस्ट मेकिंग इंडियंस, इंडिया अजीब पागल हो गई है। मतलब पब्लिक इंडिया की, जयशंकर पहले सफ में बैठे हुए हैं, ऐसा दिवाली मना रही है पूरी। याद है आपको डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में जयशंकर इज सिटिंग इन द फ्रंट, वो सारा सारा का हाइप हाइप पे हाइप, हाइप पे हाइप, ऐसा जैसा कि ये समझते हैं कि लाइक, इनफैक्ट मजा आता है कि आप जब अमेरिकन मीडिया पढ़े, कुछ भी जिक्र नहीं होता, ना मोदी का जिक्र होता है ना इंडिया का जिक्र होता है। आप देख लें इंडिया के, अमेरिका के पॉडकास्ट, ठीक है, नो बडी इज टॉकिंग, एक आधा घंटा करते हैं दिन भर में, एंड दैट इज इट, बिकॉज वो भी जेडी वैंस के बारे में, बिकॉज ही वॉज इन इंडिया एट दैट टाइम एक्सेट्रा। तो अमेरिकन डोंट टॉक अबाउट इंडिया, अमेरिकन मीडिया डजंट टॉक मच अबाउट इंडिया। और जो भी छपता है वो नेगेटिव छपता है, और वहां पे रोना शुरू हो जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेकार है, वॉशिंगटन पोस्ट। इंडिया में दिन रात बस यही चलते रहता है, यू नो। मैक्रॉन ने रेड कारपेट पे आके मोदी को रिसीव किया, आपने 7.4 बिलियन डॉलर में बेकार सी रफाले ले गया। रफाले कोई यूरोपियन मुल्क कभी खरीदा है आज तक? नेटो का कोई पार्टनर खरीदा है फ्रांस का? नो बडी डज, सिवाय इंडिया के और कौन खरीदता है रफाले? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। सो इंडिया इज मेकिंग एवरीथिंग इज ए बिग हाइप, दे वांट टू कीप, मतलब वो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है टू कीप मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग हिम, प्रोटेक्टिंग हिज इमेज वगैरह। बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। सर, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू टॉक यू।
and learn from you. Everybody learns from your थैंक यू, analysis, from your knowledge, experience. Thank you very much, Doctor. थैंक यू, खुदा